बहुत से लोग ये पूछते हैं कि तीर्थ जाने की क्या आवश्यकता है। भाई मन चंगा तो कसौटी में गंगा। लेकिन ये सिद्धांत सबके लिए नहीं है, सब लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सबकी क्षमता अलग अलग है। अब हम आपको इस विषय में विस्तार से बताएंगे क्या होता है कि जैसे ये सब ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा, नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा। आपने देखा होगा एक जगह दो तीन चार लोग लड़ रहे हैं, आप भी अगर वहां पहुंच जाएं तो आपको भी गुस्सा आने लगेगा, धीमे धीमे आप भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो वहां पे झगड़ा कर रहे हैं तो वो पूरे वायुमंडल में वो ही नकारात्मक ऊर्जा दौड़ रही है। क्रोध दौड़ रहा है तो आपको भी क्रोध आ जाएगा। तो जो तीर्थ है, दूसरी बात, तीर्थ को समझने से पहले हम किसी मंदिर में चले जाएं जहां पे 10-15 लोग मिलकर भगवान का संकीर्तन कर रहे हो, तो आप भी संकीर्तन करने लगते हैं, आप भी राम राम सीताराम राधे राधे राम जपने लगते हैं। ये सत्य है, आपके साथ भी होता नहीं होता तो आप बता सकते हैं। तो अगर हम किसी ऐसी, यहाँ तक कि हम ऐसी मूवी देख रहा हो जिसमें कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा बता रहे हैं, तो उसके आने के बाद हमारा भी मन झगड़ा करने का होने लगता है। और कोई हम हंसने वाली मूवी देख के आते हैं तो हम हंसने लगते हैं। ये प्रैक्टिकल चीजें जो जीवन में होती हैं। अब हम आते हैं कि तीर्थ की आवश्यकता क्यों है। तीर्थ की आवश्यकता इसलिए है कि तीर्थ क्षेत्र में जब लोग पहुंचते हैं, वहां हजारों संतों ने तपस्या की हुई है, वहां पे भगवान के अवतार हुए हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी बहुत बड़े लेवल पे होती है, सकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा नेटवर्क वहां पे होता है। तो जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमारी छोटी छोटी नेगेटिव एनर्जी ना, ये 0 वाट की बल्ब की तरह बुझ जाती है और 100 वाट का बल्ब बन के हम उभरते हैं उस बड़ी ऊर्जा, उस बड़े ट्रांसफार्मर के साथ। तो अगर हमें अपने जीवन में सकारात्मक चीजों को बढ़ाना है, सकारात्मक होना है, आध्यात्मिक होना है, तो जब हम ऐसी जगह जाएंगे, वहां से वो ऊर्जा हमें मिलेगी जिससे कि हम आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। भाई आपको मैथ में अच्छा होना है तो मैथ के टीचर के पास कोचिंग जाना होगा, आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करनी होगी। ऐसे ही जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक ऊर्जा चाहिए तो तीर्थ में जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ की बड़ी नदियां, माँ नर्मदा, गंगा, इनके तटों पे हजारों ऋषियों ने तपस्या की है, जबरदस्त ऊर्जा है। वहां जाके आपको आध्यात्मिक ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जप पाठ करने होंगे, वह अद्भुत फायदा आपको होगा। आप तीर्थों में वृंदावन जाएं, अयोध्या जाएं, जहां ईश्वर ने अवतार लिया है, सोचिए कितनी ऊर्जा होगी। जहां परमात्मा प्रकट हुआ था कुछ समय पहले, ऐसी भूमि पर जाने से ही आपके अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, मन की शुद्धि हो जाएगी, विचारों की शुद्धि हो जाएगी, आपका चिंतन शुद्ध हो जाएगा, खुद ब खुद आध्यात्मिक उन्नति होगी। एक दिन ईश्वर का साक्षात्कार होगा, दर्शन होगा। जो हम देखते हैं वो हम सोचते हैं, हमारी आंखें जो देखती हैं हम उसी का चिंतन करते हैं। तो सोच के देखिए, आपके जीवन में जरूर ऐसा अवश्य हुआ होगा, हर व्यक्ति के जीवन में होता है। तो अपने चिंतन को ठीक हम कैसे करें, हमारे बस में नहीं है। लेकिन हम जब ठीक तीर्थ जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, माँ नर्मदा गंगा के दर्शन करेंगे, उनको देखेंगे तो उनके ही चिंतन करेंगे ना, उनके बारे में सोचेंगे। जब उनके बारे में सोचेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा और हम एक पवित्र आत्मा बन के अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसलिए तीर्थ जाना आवश्यक है। धन्यवाद।